दोस्तों, भारत विभाजन और सांप्रदायिक दंगों के ऊपर आपने कई किताबें पढ़ी होंगी। आज इसी विषय पे एक ऐसी किताब की चर्चा हम करते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट इस अर्थ में क्योंकि इसमें कहानी जो है वह महिलाओं के माध्यम से दिखाई गई है, लिखी गई है। जो दंगे होते हैं या भारत विभाजन जो हुआ था, इसकी पीड़ा सबसे अधिक महिलाओं को ही भोगनी पड़ी थी। उन्हीं की धड़ी निकाली गई, उनके साथ बलात्कार हुए, उनकी खरीद फरोख्त की गई। अचानक से महिलाओं को सामान में बदल दिया गया और जो निंदनीय कृत्य थे वे उनके साथ किए गए। महिलाओं की पीड़ा ऐसी घटनाओं में सबसे अधिक रही है। उस पीड़ा को बहुत सही तरीके से या सही उकेरने वाली एक किताब है पिंजर। यह उपन्यास अमृता प्रीतम द्वारा लिखा गया है। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। इसके ऊपर एक फिल्म भी आई थी इसी नाम से, पिंजर यानी कि कंकाल। मनोज बाजपेयी और उर्मिला मातोंडकर ने इसमें अभिनय किया था। फिल्म भी हो सकता है आपने देखी हो, पर फिल्म देखना और किताब पढ़ने में बहुत फर्क होता है। फिल्म से बहुत अधिक कुछ कहती है यह किताब जो अमृता प्रीतम ने लिखी थी। आइए जानते हैं इसमें क्या खास है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शैली और आप मेरे साथ हैं किताबें में। दोस्तों, अमृता प्रीतम से हम परिचित हो चुके हैं। किताबें में मैंने उनकी आत्मकथा के ऊपर एक समीक्षा लिखी थी, रसीदी टिकट। आप लोगों ने उसे बहुत पसंद भी किया था। अमृता की लेखनी थी ही ऐसी। उन्हें साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका था। अमृता मूलतः पंजाबी की कवयित्री थी, लेकिन उनकी जो लेखनी है वह साहित्य की विभिन्न विधाओं, उपन्यास, कहानी, कविता, संस्मरण, आत्मकथा सब में बराबर चली है और सब जगह वो फिट साबित हुई है। उनकी लेखनी ऐसी है कि 2-4 पन्ने पढ़ते ही आपको अपना बना लेती है। पात्रों के साथ आप बिल्कुल तारतम्य स्थापित कर लेते हैं। जैसे जैसे आप किताब आगे पढ़ते जाते हैं, पात्रों के दुख सुख जो भी है वो आपको अपने महसूस होते हैं। बहुत जल्दी आप उनसे अपना जुड़ाव महसूस कर लेते हैं। अमृता की लेखनी ऐसी ही है। पिंजर के साथ भी यही है। जब आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे तो 2-3 पृष्ठों के बाद ही आप उस किताब से बहुत ज्यादा आत्मीयता महसूस करेंगे। इसकी जो नायिका है पूरो, वह आपको बहुत अपनी लगेगी, उसका दुख अपना लगेगा। और यह चूंकि विभाजन पे जो स्त्रियों के ऊपर बीती थी उनकी आप बीती बताने वाली किताब है, तो स्त्रियों के साथ क्या हुआ होगा, कैसा महसूस किया होगा उन्होंने उन घटनाओं के दिनों में, यह आप बहुत अच्छे से महसूस कर पाते हैं। यह कथा 1935 की है, भारत विभाजन या भारत की स्वतंत्रता से पहले की। पूरो पंजाब के एक गांव की रहने वाली है। अल्हड़ युवती, सपनों से सजी हुई। उसका विवाह तय हो गया है, इसलिए उसके पांव जमीन पे नहीं है। सोते जागते वो अपने मंगेतर के सपने देखती है। इसी दौरान जातिगत विद्वेष के कारण रसीद उसका अपहरण कर लेता है। पूरो न चाहते हुए भी उसकी कैद में है। वह लौट के आती है पर उसके माता पिता उसे अपनाते नहीं है। पूरो के पास एक ही रास्ता है, या तो मर जाए या रसीद के साथ हो जाए। रसीद उसे वापस पकड़ के ले आता है। चूंकि रसीद उसे पसंद करता था, उससे प्रेम करता था, इसलिए उसके साथ सामूहिक बलात्कार नहीं होता है, बल्कि रसीद जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन करा के उसके साथ निकाह पढ़वा लेता है। पारो अभिशप्त है उसके साथ रहने को। वो उसके साथ रह रही है, दिन काट रही है। वह स्वयं शोषित है, पर सभी शोषित पीड़ित के लिए उसके हृदय में तमाम ममता है। वह हर किसी का दुख अपना लेना चाहती है। वह उनके सुख से ही सुखी होना चाहती है। अमृता प्रीतम की एक विशेषता यह है, जब आप उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि उनकी स्त्रियां जो है वह बोल्ड है, आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। वे शोषित होते हुए भी कमजोर नहीं है। जो स्त्रीवाद के जितने भी रूप हो सकते हैं उनके विभिन्न पात्रों में हम देखते ही हैं। पूरो भी एक अनूठी पात्र है। पूरो को बेटा होता है। बच्चे को देख के उसका मन घृणा वितृष्णा से भर जाता है। उसे याद आता है उसके पिता के कृत्य, उसने उसके साथ क्या क्या किया था। पर पूरो जननी है, इसलिए वह उस बच्चे को फेंकती नहीं है। बस ये सोचती है कि यह भी पुरुष है, इसका पिता भी पुरुष था। वही पुरुष
जो स्त्रियों के शरीर को कुत्ते की हड्डी की माफिक नोचते हैं, चूसते हैं। वह बच्चे को मारती नहीं है, पूरी ममत्व से उसका पालन करती है। जननी की जो विशेषता है वह पूरो के अंदर है। यहाँ पे कई स्त्री पात्र हैं, तारो, कम्मू आदि। पूरो उनकी भरसक मदद करती है, उनके शोषण से उन्हें बाहर निकालने में जो भी उससे बन पड़ता है वह उससे उनके लिए करती है। गांव में एक पगली स्त्री है, सभी स्त्रियों की तरह पूरो की भी उससे सहानुभूति है। एक दिन पता चलता है पगली गर्भवती है। पूरो सोचती है कितना पशु होगा वह इंसान जिसने इसके साथ ऐसा किया। यह तो हड्डियों का एक ढांचा, एक जीवित पिंजर थी, उसे भी नहीं छोड़ा। पगली की मृत्यु पे उसे बहुत दुख होता है, लगता है कि पगली की नियति मेरी ही नियति है। उपन्यास पढ़ते पढ़ते आपको लगता है कि पूरो ने रसीद को क्यों अपना लिया, आपको गुस्सा आएगा। पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे पूरो का निर्णय आपको सही लगता है, आपकी पूरी सहानुभूति पूरो के साथ चली जाती है। भारत विभाजन का समय आ जाता है, दंगे शुरू हो जाते हैं, सारी जो प्रगतिशीलता की बातें हैं वह एक तरफ चली जाती हैं। स्त्रियों को सिर्फ लूट के माल के रूप में समझा जाता है, जिसे जहां जब भी मौका मिलता है किसी की स्त्री, किसी की बेटी, किसी की पत्नी को उठा लेता है, जबरदस्ती उसके साथ निकाह करता है, अपने घर में रख लेता है। किसी के साथ बलात्कार होता है, किसी की खरीद फरोख्त होती है, कुछ लोगों की धुड़ी निकाली जाती है, जुलूस बना के उन्हें रोड पे निकाला जाता है, घुमाया जाता है, पसंद करके लोग ले जा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी तमाम चीजें होती हैं जो हम इस उपन्यास में देखते हैं। पूरो को पता चलता है कि उसकी भाभी लाजो को भी किसी मुसलमान ने रख लिया है। वो उसका पता लगाती है, जान पे खेल के उसे बचाती है। रसीद संशय में है कि कहीं लाजो के साथ पूरो अपने घर न लौट जाए। पूरो जब लाजो को कैंप में वापस छोड़ने जाती है तो उसके भाई की इच्छा होती है कि पूरो भी साथ चल दे, पर पूरो इनकार कर देती है। पूरो नहीं जाती है, कैसे जाएगी? वह तो पिंजड़ है, जीवित कंकाल। उसकी आत्मा नहीं है, उसका शरीर नहीं है। वह कहती है कि जब भी कोई लड़की लौट के आती है, अपने ठौर पहुंच जाती है, समझ लेना मेरी आत्मा भी लौट गई। अपनी सारी पीड़ा इन्हीं 2 पंक्तियों में वह निचोड़ के रख देती है। इस नॉवेल को आप जरूर पढ़िए, इसको पढ़ के आपको निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में अगली किताब के साथ। बाय बाय।